रही है यूनिट 8 की फंक्शन इन ग्राफ। लेक्चर कंटेंट है डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 8.1 डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो देखिए अब प्रॉपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन क्या है? देखिए फंक्शन दो सेटों का जोड़ है। अब क्या लिखोगे? अ फंक्शन फ्रॉम set x to set y is a role। ये एक जोड़ है, एक किरदार है, या इन अदर वर्ड ये कह सकते हो अ कॉरेस्पॉन्डेंस है। दो सेट का तकाबुल है। किस तरह से ये रोल है? that assign each value of x। मतलब क्या बना कि x के जितने भी एलिमेंट है वो जोड़ रखे y के एलिमेंट से। that assign each value of x। लेकिन किस तरह? सारे जोड़ रखेंगे, लेकिन each element of x, फॉर एग्जाम्पल वो स्मॉल एलिमेंट मैंने x लिया, तो एलिमेंट ऑफ y के साथ यूनिकली। वो जोड़ किस तरह होगा? यूनिकली होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने रख दूँ ये एक सेट, ये रख दो दूसरा सेट, मान लो ये x है, मान लो ये y है। फॉर एग्जांपल इसके सारे एलिमेंट मैंने x से रिप्रेजेंट किए, इसके सारे एलिमेंट मैंने कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किए। अब क्या होगा? देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसके सारे, ज़रूरी नहीं है, एक बात नोट कर ले, यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं वो इन एलिमेंट से जोड़ रखेंगे, y के सारे हो या ना हो, लेकिन इसके सारे एलिमेंट यहाँ जोड़ रखेंगे यूनिकली एक दफ़ा। किसके एलिमेंट के साथ? y के एलिमेंट के साथ। चाहे y के एलिमेंट सारे हिस्सा ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, यहाँ इसका ताल्लुक़ फंक्शन से नहीं होता, फंक्शन ताल्लुक़ सारा यहाँ से होता है। यहाँ तक इस चीज़ का क्लियरेंस हो गया? ओके, इसको फिर मैं एग्जांपल से क्लियर भी कर दूंगा। अब मैं इसका प्रॉपर क्या बनाता हूँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इसका क्या देते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली अगर कोई है फंक्शन f from x to y be a function, if from x to y the role is function, the role is function। अगर वो रोल क्या बन रहा हो? फंक्शन बन रहा हो। फॉर एग्जांपल ये जो रोल है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल f से, देन सिंबॉलिकली वी कैन राइट इस। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे f लिखोगे, इन्होंने यह फंक्शन बना है, कौन से दो सेट को जोड़ चुका है? x से लेकर y तक। इसको रीड किस तरह करोगे, साथ साथ में इसकी रीड भी बता देता हूँ। बल्कि रीड के लिए मैं एक और पॉइंट बना देता हूँ। ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसको रीड किस तरह करेंगे।
ओके, रीड करोगे एंड रीड इज f from x to y is a function. ऐसा लिखोगे f from x to y is a function. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ऑब्जर्वेशन के ऊपर आते हैं। किस चीज़ के ऊपर आते हैं? ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं? देखिए, इसकी जो एलिमेंट है, सेट एक्स की जो एलिमेंट है, इसको प्री इमेज कहते हैं। द एलिमेंट ऑफ set x is called pre-image। इसको क्या बोलते हैं? pre-image, या इसको बोलते हैं इनपुट, या x एक्सिस भी डोमेन लिया जा सकता है, या इसको समटाइम अब्सीसा एलिमेंट भी कहते हैं, या डिफरेंट नाम है इसके, या इंडिपेंडेंट भी इसको बोलते हैं, या मैथमेटिक्स में इसको डोमेन कहते हैं। वाइल एन मैथमेटिकल लैंग्वेज, वाइल एन मैथमेटिकल लैंग्वेज इज कॉल्ड डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। यहाँ तक ओके? बिल्कुल ओके। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर आ जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक और सेट भी है, अगर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं द एलिमेंट ऑफ सेट वाई, द एलिमेंट ऑफ सेट वाई इज कॉल्ड एम एच सेट। क्या बोलते हैं? एम एच सेट, या इसको आउटपुट बोलते हैं, या इसको एम एच सेट कहते हैं, या इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, या इसको वाई एक्सिस एलिमेंट भी, जो वाई एक्सिस के ऊपर एलिमेंट होते हैं उसको नॉर्मली क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। वाइल इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, जो मैथमेटिक्स की ज़बान है, मैथमेटिकल लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड रेंज ऑफ अ सेट। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ अ। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको प्रॉपर इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि इसका डायग्राम किस तरह होगा। ये बात हो रही है डायग्राम की, डायग्रामेटिकली। देखिए क्या करोगे, इस तरह एक सर्कल ड्रा करोगे, एक सर्कल ड्रा करोगे, ठीक हो गया। इसके ऊपर फर्स्ट सेट लिखोगे, इसके ऊपर सेकंड डोमेन सेट या रेंज सेट लिखोगे, रेंज सेट लिखोगे। अब देखिए ये जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये फंक्शन बन रहा है तो f बनेगा। यहाँ सारे एलिमेंट x के लिखोगे, यहाँ सारे एलिमेंट y के लिखोगे। फॉर एग्जांपल एलिमेंट ऑफ x मैंने x से रिप्रेजेंट किए, एलिमेंट ऑफ y मैंने y से रिप्रेजेंट किए। तो f जैसे इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इधर क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा। ठीक हो गया। अब मैं क्लास 10 से भी एक डेफिनेशन करूँगा। क्लास 10 में देखें डेफिनेशन है वही फंक्शन की, लेकिन कहाँ से मैं अब कर रहा हूँ? क्लास 10 से। थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर देते हैं।
ये सिर्फ मैं एक्स्ट्रा एक चीज़ कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ फ्रॉम एक्स टू वाई क्या बन रहा है, बी अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है, लेकिन कब होगा, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। अगर वो दो कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। कंडीशन 1 को 1 कहते हैं और फिर सेकंड को सेकंड को। कौन से कंडीशन, अगर इस x का डोमेन निकाला जाए, यानी इस f का डोमेन निकाला जाए, वो सेट x की इक्वल आ जाए, नो रिपीटेशन इन x, नो रिपीटेशन इन डोमेन। मतलब क्या बना कि डोमेन में एक एलिमेंट डबल नहीं आना चाहिए, नो रिपीटेशन एंड। और आपको याद हो डोमेन कैसे कहते हैं, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। यहाँ तक ओके, नो कन्फ्यूजन जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब देखिए, फिर मैं एक इलस्ट्रेशन करूँगा आपके सामने। ये इलस्ट्रेशन है टाइम डे, मैं ये पीएम में ले रहा हूँ, और दूसरा रिलेशन है उसके साथ किसका, टेम्परेचर का। ओके, फॉर एग्जांपल ओके, ये दो बॉडी मैंने रखे, ये वैसे रिलेशन की एक है, ये फंक्शन की नहीं है, फंक्शन की नॉर्मली सर्कल से कर दें। ये एक इलस्ट्रेशन आ गई, ये नॉर्मली एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। 1, ये 2, ये 4, ये 3, ये 5, ये 6। इधर टेम्परेचर क्या क्या है, 9, 13, 12, 15, 10, 12, 3, 5, 7, 14, 8, 11, 16। देखिए, जब 1 PM था तो टेम्परेचर यहाँ पे था, जब 2 PM था तो टेम्परेचर 13 पे था। ओके सॉरी, ये 2 के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। जो 4 था तो 15 था, ओके ये 15 के साथ हो गया। 5 के साथ 12, 3 के साथ अगेन 15, और 6 के साथ 10। ये डिफरेंट टेम्परेचर मैंने रख दिए। अब देखिए, अब एग्जांपल आ रहा है, एग्जांपल 1। ये एग्जांपल किसके ऊपर है, फंक्शन के ऊपर है। ये एग्जांपल 1 है। ये एग्जांपल 1 है फंक्शन के ऊपर, आपको गिवन है लेट। अब देखिए, ये एग्जांपल है, अब फंक्शन के ऊपर कहते हैं इसमें कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले f1 के ऊपर आते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं मेरे कमेंट्स क्या हैं, मेरे कमेंट्स क्या है, कमेंट्स है f1 फ्रॉम x to y इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए हमने क्या कहा था डेफिनेशन में कि ये सारे के सारे हिस्सा लेने चाहिए, इनको सारों के सारों को क्या होना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप सी के ऊपर देखें, सी किसी के साथ हिस्सा नहीं ले रहा, ये ओके। तो नेक्स्ट के ऊपर कमेंट्स देखें, कमेंट्स ऑन f2 फ्रॉम x to y
इज नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। अब क्यों फंक्शन नहीं है? देखिए इसमें 3 एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे हिस्सा ले रहा है। ए भी किसी के साथ हिस्सा ले रहा है, बी भी किसी के साथ, सी भी किसी के साथ। लेकिन आगे हमने क्या कहा था कि हर एक को वन टाइम हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बी एलिमेंट को देखें, ये 2 एलिमेंट के साथ हिस्सा ले रहा है। एक 2 के साथ अपना हिस्सा दे रहा है जी, और एक और किसको हिस्सा दे रहा है? 3 से। तो ये फंक्शन भी नहीं है। कमेंट्स ऑन नेक्स्ट के ऊपर मैं कमेंट्स डाल लेता हूँ। f3 from x to y is a function, ये फंक्शन है। अब क्यों है? क्योंकि देखिए ये सारे के सारे, अगर आप देखिए ए बी सी सारे के सारे हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? देखिए A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ हिस्सा ले रहा है। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। आगे हमने क्या कहा था कि हर एक को कितने टाइम हिस्सा लेना चाहिए? 1 टाइम। देखिए एक 1 के साथ 1 टाइम हिस्सा ले रहा है, बी भी 1 टाइम हिस्सा ले रहा है, सी भी 1 टाइम हिस्सा ले रहा है। क्या कोई 2 टाइम हिस्सा ले रहा है? नहीं। तो इस वजह से ये भी क्या हो गया? फंक्शन होगा। ये भी क्या होगा? फंक्शन होगा। अब देखिए ये नेक्स्ट एक एग्जांपल आ रहा है। कहते हैं कि आप फॉलोइंग की वैल्यू फाइंड कर दे। आसान है ये, तो कोई मुश्किल नहीं है। पहले एक्स की जगह जी में ये जी एफ एक्स है, सॉरी, फिर जी में टी पुट करें, फिर जी में एक्स की जगह x+2 पुट करें। तो पार्ट 1 के ऊपर देखें, ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? g(2) = क्वेश्चन मार्क। वैसे g(x) क्या है? -x² + 4x + 1। इस x की जगह 2 पुट करते जाइए। g(2) -2 का स्क्वायर + 4 × 2 + 1। इससे आएगा -4 + 8 + 1। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ, इससे आएगा 4 + 1। तो g(2) की वैल्यू आ जाएगी 5। बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। अब नेक्स्ट बी पार्ट के ऊपर आते हैं। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? g(t) = क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आसान है। g(x) क्या है? -x² + 4x + 5। ओके, इस तरह करें कि t की जगह x पुट कर दे, सॉरी x की जगह t पुट कर दे। तो g(t) -t² + 4t + 5। आगे इसमें कुछ नहीं हो सकता। फिर सी पार्ट को देख के g(x + 2) = क्वेश्चन मार्क। वैसे g(x) क्या है? -x² + 4x + 1। इस तरह करे, x की जगह x+2 पुट कर दे, हर जगह x+2 का होल स्क्वायर, 4 × x+2 + 1। तो g(x + 2) इसको फार्मूले से ओपन करें। कौन सा फार्मूला? a + b का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² + b² + 2ab। यहाँ तक ओके। यानी x² + 4x + 4, इससे आएगा 4x + 8 + 1। क्या आएगा? +1, सॉरी। अब g(x + 2) आएगा रिज़ल्ट, नेगेटिव मल्टीप्लाइड करें, -x² - 4x - 4, 4x + 8 + 1 से क्या आएगा? 9 आएगा। तो g(x + 2) तो -x², ये -x + 4x कैंसल, 9 में से क्या आएगा? 4 निकलेगा जी। 9 में से 4 निकलेगा तो क्या आएगा? +5। कोई कन्फ्यूजन नहीं। ऐसे कोई इस तरह ये हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। अब देखें, अब नेक्स्ट हमने एक इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑल्दो, ये क्या इन्फॉर्मेशन है? ऑल्दो conveniently
जो कि आम रिवायत है कन्वेंशनली या कन्वेनियंटली या कन्वेंशनली, वी राइट अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, या इस तरह आप कह सकते हैं f फ्रॉम x टू y। इसके अलावा मैं आपको एक और नोटेशन भी दे देता हूँ, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y इक्वल टू f ऑफ x। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसको मैं और भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल f फ्रॉम s टू y भी हो सकता है, f फ्रॉम t टू y भी हो सकता है, कोई कन्फ्यूजन, कैपिटल T टू y। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ले लूँ, यानी मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x, जब x इज़ अ वेरिएबल हो तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सेम फंक्शन को मैं इसकी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिखूँगा f ऑफ s स्क्वायर माइनस 7s प्लस 12। सेम फंक्शन को अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ, f ऑफ t इक्वल टू होगा t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसको कन्वेंशन वे में हमने लिख दिया। ये था हमारा ये वीडियो 2। ठीक है, नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह और वीडियो में कुछ और